हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बॉयल्स या फ्रंकल क्या है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर और ट्रीटमेंट में क्या क्या मेडिसिन यूज होता है, साथ ही प्रिवेंशंस क्या क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। बॉयल्स या फ्रंकल्स एक ऐसा कंडीशन है जिसमें त्वचा में इरिटेशन होने लगता है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण डेवलप होता है। इसमें त्वचा के ऊपरी परत में सूजन हो जाता है, जिसे आसानी से देखा जा सकता है और छूने पर दर्द महसूस होता है। जब बॉयल्स ग्रुप में डेवलप होते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तब ये एक बड़े फोड़े को बनाते हैं, जिसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे त्वचा लाल और सूजी हुई दिखाई देने लगती है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो बॉयल्स तब डेवलप होता है जब एक स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया त्वचा के रोम कूपों के द्वारा अंदर प्रवेश करके गर्म और नमी वाले वातावरण में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस कंडीशन में बैक्टीरिया लगातार ग्रो करते हैं, जिसके लिए वह सेल्स के ऊपर आक्रमण करके उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे में रक्त में मौजूद WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स ये रोम कूपों में मौजूद बैक्टीरिया को किल करता है। इसके लिए जब वाइट ब्लड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तब बैक्टीरिया को किल करके उसे शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लगातार वाइट ब्लड सेल्स के प्रोड्यूस होने से बॉयल्स के बीच में पुस्टुल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद जब पुस्टुल्स फूटते हैं तो उनमें से पस और डेड सेल्स बाहर आ जाते हैं और बॉयल्स का घाव भर जाता है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया अक्सर नाक और गले में मौजूद होते हैं, जो नॉर्मल वॉशिंग से रिमूव हो जाया करते हैं। यहीं से ये बैक्टीरिया शरीर के दूसरे हिस्से में जाकर स्किन के रोम कूपों को अफेक्ट करते हैं। यह कंडीशन एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन एक नॉर्मल पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है या फिर उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वॉश क्लॉथ या टॉवल के प्रयोग करने से फैल सकता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जिन्हें किसी तरह की बीमारी है, जैसे कि एनीमिया, डायबिटीज, इन्फेक्शन, वीकनेस, उन्हें बॉयल्स का खतरा रहता है। इसके साथ ही ऐसे लोग जो ऑयली या ग्रीसी चीज़ों के साथ काम करते हैं, उन्हें बॉयल्स का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस त्वचा के सरफेस पे इनकी मदद से आसानी से चिपक जाते हैं। इसके साथ ही पुअर बाथिंग हैबिट, स्वेटिंग स्किन, मॉइस्ट क्लाइमेट भी बॉयल्स के ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो बॉयल्स त्वचा पर कहीं भी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली यह गर्दन, चेहरे और कमर पे देखे जाते हैं। अक्सर बॉयल्स में सफ़ेद और पीले पुस्टुल्स का निर्माण हो ही जाता है। पुस्टुल्स के बड़े होने पर यह लाल दिखाई देते हैं और छूने पे गर्म लगते हैं। कई बार बॉयल्स में एक्सेस फ्लूइड के इकट्ठा होने से नर्व के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे दर्द महसूस होता है। जब बॉयल्स में पस की थोड़ी मात्रा होती है, तब उसे ब्लाइंड बॉयल्स कहते हैं। कई बार इसके ठीक होने पे दाग बन जाते हैं। बड़े बॉयल्स के डेवलप होने से एक व्यक्ति बुखार और कमजोरी को महसूस करता है। कई बार इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में भी पहुंच जाता है, जिसके बाद बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स से कई बार ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट भी बन जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कभी भी बॉयल्स को निचोड़ना नहीं चाहिए, स्पेशली तब जब यह चेहरे पे डेवलप हो, क्योंकि निचोड़ने से हो सकता है इन्फेक्शन त्वचा के निचले हिस्से तक चला जाए, जहां से फिर इन्फेक्शन ब्लड में चला जाए। इस कंडीशन में मोस्टली मेडिसिन एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन और अराइथ्रोमाइसिन को इन्फेक्शन दूर करने के लिए दिया जाता है। कई बार बॉयल्स तो अपने आप ही रैप्चर होकर फूट जाते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं। इस कंडीशन में गुनगुने पानी में भिगोए हुए कॉटन के कपड़े को निचोड़कर बॉयल्स के ऊपर 15 से 20 मिनट रखने से यह जल्दी से ठीक हो जाते हैं। यह गर्म कंप्रेस त्वचा के एरिया में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे बॉयल्स जल्दी ठीक हो जाते हैं। यदि बॉयल्स फूट जाते हैं तो इन्फेक्टेड एरिया को डिसइंफेक्टेंट से साफ करके एंटीबायोटिक क्रीम या लोशन से ढक देना चाहिए। अगर बॉयल्स जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है तो अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श कर लेना चाहिए।
प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो किसी भी मौसम में त्वचा को हमेशा ठंडा और सूखा रखना चाहिए। इसके साथ ही समय समय पर त्वचा के सरफेस को एंटीसेप्टिक सोप से साफ करते रहना चाहिए। त्वचा पे लगे ऑयली और ग्रीसी सब्सटेंस को वॉश करके हटा देना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।